ओके, सो एक्चुअली जो आज का लेक्चर उसके अंदर हमने जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म था जो हमने लास्ट बनाया था, हमने उसको मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट करना है एंड देन उसके बाद हमने डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो प्रीवियस जो भी हमने किया था हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपको। ओके, सो कैपेसिटी एंड शेयर। ठीक है, ओके, शेयर कर दिए मैंने। एंड चाहिए मुझे ना, एक्चुअली मैं ये क्लास में वो कर भी लेता हूँ, तो मॉर्निंग भी घर ही में लेता हूँ। तो ये जो क्लासेस होती है ना, इसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह होती है, वरना ऐसा जिसके अंदर मैं इतने क्वेश्चन आंसर्स नहीं करता। तो आप क्वेश्चन आंसर्स की जो है ना, मुझे आप काइंडली पूछ लिया करो ना, ऐसे ऐसा मतलब क्लास के अंदर नहीं, ऐसे बाय प्राइवेटली अगर पूछना चाहो तो मुझसे पूछ लिया करो, मतलब जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह में है। अच्छा, इसमें जस्ट सेकंड, मुझे कंटेंट देखने दें इसका, लास्ट टाइम कहाँ तक किया था। हाँ ठीक है, ये तो हम वहाँ पर गए हैं जहाँ पे इसको हमने क्लाइंट वगैरह को देख लिया था। उसके बाद हमने, ठीक है, राउट डॉट जेएस को हमने देखना है। सही है, इजी कंटेंट है अभी तो। आज का तो काम बहुत छोटा होगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं 20 मिनट्स में क्लास एंड कर दूंगा। अच्छा, देखते हैं तो एक्चुअल में हमने किया क्या था। अच्छा, इसमें हमने किया क्या था कि एक्चुअली में अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, पेज डॉट जी एस, हमारा यहाँ पर पेज डॉट जी एस है। एंड पेज डॉट जे एस के अंदर हमारे पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट, अच्छा कॉन्टैक्ट डॉट सी एस एस वगैरह। ये लास्ट टाइम इसको सबसे पहले हम रन कर लेते हैं कि वो देख सके एक्चुअल में कि हमने लास्ट टाइम कहाँ से स्किप किया था, कहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में हमने रेडी किया था, बस मैं स्पीड पकड़ता हूँ। एन पी एम रन डेव, रन अवर ऐप। सो आई थिंक सो यहाँ पर रीडायरेक्ट होगी ये। ठीक है, 3000 पोर्ट के ऊपर ये रीडायरेक्ट होगी। हमने एक पूरा कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी किया था एंड देन हमने हैंडल चेंज को देखा था, हमने देखा था ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया था। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने देखा था कि हमने एसिंक्रोनसली कैसे इस फंक्शन को रन करके इस एपीआई स्लैश मोंगो, इस एपीआई कॉल की थी। हमने एपीआई को देखा था ना कि एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब कैसे फोल्डर में स्लैश एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट लेके हम कैसे भी किसी एपीआई का राउट बना सकते हैं। तो ऐसा हम जैसी जितनी भी हमारे पास स्लैशेस होंगी, हम स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश बोंगो जो भी हम बनाना चाहें, हम एपीआई के अंदर फोल्डर्स बना देंगे। हमने ये बात कल की थी, हमने देखा था मेथड पोस्ट क्या होता है, हमने देखा था कि हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसे हमने रखी थी। देन मैंने बताया था कि हम स्ट्रिंगीफाई के अंदर ये फॉर्म डेटा, यानी कि जो हमारा ये फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हम स्टोर कर रहे थे। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा रिस्पॉन्स ओके आएगा देन हमने बता देना उसकी सारी जो वैल्यूज है उनको हम अगेन से रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश क्यों कर रहे थे कि मतलब डेटा एक दफा स्टोर हो जाता है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, मैं इसको एक मरतबा ऑन कर देता हूँ। मैं ऑन कर लेता हूँ, मैं कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी रिवाइज कर लेता हूँ ऐसा, ताकि मैं इसको स्मूथली आगे डेटा, क्योंकि आज का कंटेंट इतना है नहीं, डेटाबेस कनेक्शन ही है, दैट्स इट। उसके बाद फिर आगे हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मोंगो डीबी को भी देख लेते हैं कि वो क्या एज अ सर्विस सही से रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, क्लाउड वाले को नहीं, मैंने बताया था कि हम करेंगे। ठीक है, क्लाउड वाले को अभी तक हम नहीं छेड़ेंगे। क्लाउड जो एटलस है उसको कराना, तो मैंने आपको कनेक्ट करके तो दिखाया था, डेटा भी स्टोर करके दिखाया था उसके अंदर। पर क्लाउड डेटाबेस जो मोंगो डीबी है उसको यूज करने का एक्चुअल में आप लोगों के लिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैं उसको भी छेड़ नहीं रहा। मैं यहाँ पर आता हूँ अपने मोंगो डीबी कंपस के अंदर, जहाँ पर हमारा एक्चुअल में एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जैसा आपको बताया था मैंने। और वी आर प्रीटी श्योर के हाँ यार, हमारे जो टास्क मैनेजर है, अगर हम उसके अंदर जाके, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास एक्चुअल में जो मोंगो डीबी है वो एज अ सर्विस रन होता है। तो अगर आप यहाँ पर आके देखोगे ना, तो ये एज अ सर्विस रन यहाँ पर हुआ होगा। इफ वी कैन सी दैट, यहाँ पर एम से देखोगे तो मोंगो डीबी देखें, तो मोंगो डीबी आपके पास एज अ सर्विस रन हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉप वगैरह मैंने आपको बताया था, आप कर सकते हैं, बस एज अ सर्विस ये रन हुआ हुआ है, तो हम इसको नहीं छेड़ते। हमारा छेड़ने का तुक नहीं बनती। हम यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि हमारे पास ये कुछ डेटाबेसेस, कुछ तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आते हैं और कुछ मैंने खुद बनाए हुए थे। ठीक है, तो ये मोंगो डीबीज डेटाबेसेस हैं, देन उसके अंदर ये कलेक्शंस पड़ी हुई है, और कलेक्शंस के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्लास के अंदर, मुझे देखने दें कि कुछ माइक वगैरह का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। अच्छा, माइक ऑन है, स्क्रीन शेयर है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक सो। ओके, सो ओके, सो अच्छा, एक्चुअली में अभी हमने करना ये था कि अब हम देख रहे हैं मोंगो डीबी के अंदर मैंने बताया था ना कि हमारे पास तीन चीजें होती है। जैसे एसक्यूएल वगैरह का तो आपको बता चुका था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ, हालांकि मैं 3-4 लेक्चर्स पीछे मैं समझा रहा था। देखिए, माई एसक्यूएल के अंदर तो होता है ना टेबल, टेबल के अंदर सॉरी, डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर टेबल है, टेबल के अंदर हमारे पास रोज कॉलम्स होती हैं। इसके अंदर हमारे पास डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस होती है, कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर किसी कलेक्शन के अंदर मैंने कुछ स्टोरी देखे, ठीक है, ये है,
तो प्रैक्टिस नाम का डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर प्रैक नाम की कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर ये मेरे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जो है ना मोंगोडीबी काम करता है, बता चुका था सब कुछ। अभी मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ इसको। सो ओके, सो रिकॉर्डिंग हम मुझसे पूछ रहे हैं। रिकॉर्डिंग है ना एक्चुअली मैंने शेयर कर दी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। पर्सनली मैं आपको शेयर कर दूंगा जिन जिनको जरूरत है। बाकी हाँ बस ठीक है, मैं पर्सनली उनको कर दूंगा, जिनको जरूरत हुई मुझसे पूछ लीजिए। अच्छा, मैं भी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्लास एंड तो उसके बाद फिर हम इस बारे में बात करते हैं, कुछ भी आपको हुआ तो, ठीक है। इसमें मैंने क्या करना है मेरे पास जो ये पेज डॉट जी है, मेरे पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, मैंने अपनी जो है ना वो ऐप को रन कर लिया था, तो ऐप मेरे पास जो है वो ये रन हुई हुई है। तो सिंपल सी ऐप मैंने बनाई थी, क्रिएट की थी, जस्ट के हमें एक छोटा सा टच मिले इस चीज़ का। तो अबाउट पेज के अंदर हमने अबाउट पेज शो कर दिया था, विदाउट पेज रिलोडिंग ना, विदाउट पेज रिलोडिंग हमने सारे काम अचीव कर रहे थे। और विदाउट पेज रिलोडिंग हम डैशबोर्ड को एक्सेस करें, मतलब हर चीज़ हमने बड़ी स्मूथ और बड़ी फास्ट देखी है कि हम कैसे कर सकते हैं। हमने डिफरेंट और चीज़ों को देखा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आ रही है। ओके सॉरी, एक्चुअली मैं हुआ ये है कि मैंने ना इसका स्टाइलिंग कल चेंज किया। मैंने आज अभी जो इससे पहले क्लास ली है ना, उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें चेंज की थी, वो मैंने यहाँ पर दोबारा चेंज कर लेता हूँ। वो मेरे पास था कॉन्टेक्ट डॉट सी एस एस, ठीक है। ओके, सो आई थिंक सो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपके पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, और इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर, सॉरी मुझे बैक टच हो गया। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर ही मैंने सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी किया था, जिसका डेटा हमने स्टोर करवाना है, और हम आगे डेटाबेस को स्टोर करें, डेटाबेस डेटा स्टोर करके हमने जो है मोंगो डीबी के अंदर स्टोर करेंगे। अब जाहिर सी बात है, हमने इस पे जब सबमिट पे क्लिक किया हुआ है, तो मैंने इसे बोला हुआ है कि भाई अगर तुम्हारे मतलब सबमिट के ऊपर, यहाँ पर अगर देखें तो मैंने इसे बोला है कि अगर सबमिट के ऊपर को क्लिक करता है, मेरे फॉर्म के ऊपर को क्लिक करता है, तो हैंडल सबमिट का फंक्शन रन हो जाए। हैंडल सबमिट क्या कर रहा है? हैंडल सबमिट मेरे पास यहाँ पर सीधा सीधा आप देखेंगे तो मेरे पास एपीआई स्लैश मोंगो के पास मुझे भेज देता है। वो कहता है यार जितना भी डेटा तुम्हारे पास है ना, जो भी तुम्हारे पास यूजर ने यहाँ पर फिल किया है, इन सब फील्ड्स के अंदर यूजर ने फिल किया है, वो लेके जाके डेटाबेस मेरे सॉरी एपीआई के पास ले जाओ, एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट के पास ले जाओ। मैंने राउट डॉट जेएस बनाई थी, तो जब एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट के पास आएगा तो राउट डॉट जेएस का जो है मेरे पास कोड रन होगा। और अब मेरे पास क्या है एक्चुअल में, देखो ये वाला जो काम है, ये वाला सारा, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये वाली फाइल ना सारा का सारा डेटा उठाकर मेरे इस एपीआई पे कॉल कर रही है, एपीआई मोंगो पे, और सारा डेटा मुझे इस एपीआई के पास लेके जाने का दे रही है। मुझे कह रही है कि यार सारा जितना भी डेटा है ना तुम्हारे पास, वो उठा के ले जाओ राउट डॉट जेएस के ऊपर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो डेटा यहाँ पर इस फाइल के पास आएगा, इस फाइल से हमने उस डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। इस फाइल में हमने सबसे पहले, तो फिर अब क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले अगर हम सिंपल सा ही यानी कि एक कॉमन सा ही क्वेश्चन करें तो क्या होगा, सबसे पहले हमने मोंगो डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस का कनेक्शन करना पड़ेगा। एंड मोंगो डीबी का कैसा करेंगे देख लेंगे, इजी वे है, ठीक है। तो वो हम डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे और डेटा स्टोर करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है, जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ही, मैं सबसे पहले तो कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। ये क्यों चाहिए, क्या है, देखेंगे, ठीक है। मैं इन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, रिक्वेस्ट नहीं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, एंड देन क्योंकि एपीआई से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो वो चाहिए होगा, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इसके बाद मुझे एक चीज और चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज मैं यूज कर रहा हूँ, मोंगो क्लाइंट, ठीक है। मोंगो मोंगो क्लाइंट, अच्छा नहीं है मेरे पास, सही, चलो इंस्टॉल कर लेते हैं। आई थिंक तो मेरे पास नहीं है, हाँ होना चाहिए वैसे। अच्छा, चलो इंस्टॉल कर लेते हैं, वैसे मेरे पास होना चाहिए था। आप यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन कर लें, ठीक है। मैंने कल इसको यूज़ किया अभी फिर से मैं, चले बहरहाल यहाँ पर ना आप मोंगो क्लाइंट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मोंगो क्लाइंट को इंस्टॉल करने के लिए ना आप यहाँ पर एनपीएम का इस्तेमाल करते हैं, एनपीएम इंस्टॉल। एंड क्या इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देते हैं, इंस्टॉल मोंगो क्लाइंट, ठीक है। तो एक्चुअल में हमने मोंगो क्लाइंट को इंस्टॉल करना है, मोंगो क्लाइंट लाइक एनपीएम से ही करना है ना, तो एनपीएम से यहाँ रन कर, तो मैं एक स्पेसिफिक कमांड, करेक्ट कमांड लिखना चाह रहा था। तो मोंगो डीबी नोड जेएस, और एक्चुअल में यहाँ पर ड्राइवर्स में आ जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी जो एक स्पेसिफिक परफेक्ट कमांड है वो क्या है। तो कमांड कमांड दो मुझे, एनपीएम व्यू मोंगो डीबी, हाँ ठीक है, एनपीएम इंस्टॉल मोंगो डीबी, तो सिंपल ही है, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं। एनपीएम इंस्टॉल मोंगो डीबी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपने रन कर देना है एनपीएम इंस्टॉल मोंगो डीबी, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट किया है। मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूंगा, और एनपीएम एनपीएम क्या है, अच्छा जावास्क्रिप्ट का पैकेज मैनेजर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे पाइथन है तो उसमें पिप से इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो सेम ऐसे ही जहाँ पर जो है वो, हाँ हाँ ये मेरे पास पड़ा हुआ था, आई थिंक से पड़ा हुआ था। अप टू डेट ऑडिट 70 पैकेजेस 90 रनिंग एनपीएम रन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आपने कमांड रन करेंगे तो इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। तो जैसे एनपीएम हमारे पास पाइथन में पिप वगैरह होता है, तो इसमें हमारे पास एनपीएम होता है, ये पैकेज मैनेजर है, ठीक है।
अच्छा, स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर मैं एक गैप के साथ चलता हूँ और मैं यहाँ पर मोंगो, अच्छा मुझे जस्ट आई थिंक सो कमांड ना सजेस्ट नहीं कर रहा, मुझे फिर लिखना पड़ जाएगा मोंगो क्लाइंट, सही है। तो मैं यहाँ से कर लूंगा अच्छा 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 अच्छा, सही से मुझे एक्चुअल में रिक्वायर यूज करना चाहिए इसके अंदर, मुझे कुछ चीज़ें याद हैं। रिक्वायर यूज करने से क्या होता है ना, ये एक्चुअल में रिक्वायर यूज करना एक अच्छी एक्चुअल में प्रैक्टिस है अगर आप करना चाहते हो तो। ये होता है जब आपके पास कोई पुराने जो है ना वो पैकेजेस पड़े हो तो उसके लिए रिक्वायर वगैरह भी यूज करना पड़ता है। अदरवाइज तो ये अभी तो ये नई कमांड आई है ना, इम्पोर्ट फ्रॉम दैट, बस दैट्स इट। पहले जब स्टार्टिंग में ये चीजें आई थी ना तो लोग क्या करते थे, इज इक्वल टू रिक्वायर वाला काम किया करते थे। अभी यहाँ पर चीजें चेंज हुई है, सीधा सीधा इम्पोर्ट फ्रॉम ये वाला, मतलब एक बड़ा एक यूनिक सा वे आया है इसको यूज करने का। अदरवाइज पहले ऐसे नहीं थे करते, ठीक है। MONGO, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरी बहुत ज्यादा होती है, मैं दैट्स वाई देख लेता हूँ एक मरतबा। अच्छा नीचे आता हूँ, जल्दी जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि एक्सपोर्ट, मुझे पता है कि वो एक्सपोर्ट ही करेगा, ठीक है। एसिंक का फंक्शन मैंने आपको बताया था यूज करता है जब कुछ लोडिंग टाइम हो, थोड़ा सा टाइम अब वेटिंग का हो, हमें पता है, ठीक है। अब ये तो हमेशा थोड़ा सा वेट करती है, लेती है वो। तो एसिंक फंक्शन, और यहाँ से देखिए इस तरह से मुझे सेंटेक्स उसने दे दिया है। फंक्शन का नाम मैं रखना चाहता हूँ पोस्ट, एंड ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट है। ये आपको मिल जाएंगे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे ना, ये पोस्ट रिक्वेस्ट हमारे पास जो है वो अच्छा, इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं। आपको हर हर जो है ना वो तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वहां पर जाएंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, आपको वहां पर ये सारी मिल जानी है। नेक्स्ट डे के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएंगे, मैंने भी वहां से ही उठाई हुई थी, मेरे पास डिफरेंट नोट्स टाइप से भी होते हैं तो मैं वहां से देख लेता हूँ। अच्छा, एक्सपोर्ट सिंक मैंने यहाँ पर फंक्शन एक लिया है पोस्ट का, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट में ले रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि रिक्वेस्ट है मेरे पास आएगी ना, अब यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना बड़ा आसान है, मुझे आसान लगता है, अगर आपको लगे तो आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में आप करते क्या है, आपने ना सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, आप देखो यहाँ पर इस कनेक्शन, इसको कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज कर रहे थे, लोकल होस्ट 27017। अच्छा, एक चीज मुझे शायद थोड़ी सी कंफ्यूज करे इसमें, मैं देख लेता हूँ एक मतलब, मुझे पहले इसको डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए, और मैं यहाँ से ना इसको उठा लेता हूँ, कंट्रोल C, ठीक है, कंट्रोल C, एंड आई थिंक सो इसके दरमियान में कुछ और भी आता है जहां तक मुझे याद है। बहरहाल देख लेते हैं इसको, करके एक मरतबा देख लेते हैं। मुझे एक काम करना चाहिए, चले इसे छोड़ता हूँ मैं अभी, डिफिकल्ट नहीं करता मैं इसको। कॉन्स्ट में यहाँ पर एक क्लाइंट क्रिएट करता हूँ, ऊपर मुझे करना पड़ेगा ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट, कॉन्स्ट क्या है मैं आपको कल भी बता चुका था, जैसे इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, लाइक डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर कॉन्स्ट एक जो है ना हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कॉन्स्ट वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट में यहाँ पर क्रिएट करूंगा, एक क्लाइंट नाम से मैं, सॉरी क्लाइंट के नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं ना एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये एक्चुअल में जो मोंगो क्लाइंट है ना, इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इज इक्वल टू न्यू मोंगो क्लाइंट, ठीक है। और वो मुझे सजेशन देगा, मैं सजेशन पिक कर लूंगा, एंड देन यूआरएल, ठीक है। यूआरएल क्या है, ये मेरा यूआरएल है जो ना, इसको मैं यहाँ पर लूंगा ताकि मेरा डेटाबेस कनेक्शन वेरीफाई कम से कम कर ले। मैं भी जल्दी जल्दी इसको स्टोर ही करूंगा, मैं इसमें कुछ वेरिफिकेशन जल्दी नहीं करूंगा, ऐसा देख लूंगा, अगर वेरिफिकेशन ना हो सकी तो हम देख लेंगे इसको, कंसोल से जाकर देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर जल्दी से एक ट्राई कैच लगा देता हूँ। ट्राई कैच लगाने का मकसद क्या है कि एक्चुअल में अगर डेटा ना स्टोर हो सके, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी रहता है, तो मेरा कम से कम क्रैश ना करे, वो कम से कम चलता रहे, ठीक है। अच्छा, मैं कौन सी यहाँ पर करूंगा, मेरे पास क्या क्या डेटा स्टोर हो रहा है, मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, मेरे पास ईमेल स्टोर हो रहा था, ठीक है। आप अगर यहाँ पर जाके देखूँ मैं, मेरे पास क्या क्या स्टोर हो रहा है तो आप देख सकते हो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर क्या स्टोर हो रहा है, मेरे पास मेरी ईमेल स्टोर हो रही है, मेरा फोन नंबर स्टोर हो रहा है, मेरा फर्स्ट नेम स्टोर हो रहा है, बैक इसका मेरे पास लास्ट नेम स्टोर हो रहा है, मैसेज ब्लॉक और सब कुछ चीजें मेरे पास स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर मेरे पास ईमेल है, ठीक है। ईमेल के बाद मेरे पास फोन है, फोन के बाद मेरे पास क्या है, फर्स्ट, एंड देन मेरे पास लास्ट, एंड देन उसके बाद मैसेज, ठीक है। यही चीजें थी आई थिंक सो, ईमेल, फोन, फर्स्ट, लास्ट, एंड देन उसके बाद मैसेज, ठीक है ना, यही थी। एंड देन मैं क्या करता हूँ, इसको ना मैं एक ले लेता हूँ अवेट के अंदर। अवेट क्यों यूज करेंगे, तक तो मुझे पता है कि वो थोड़ा सा टाइम लेगा रिक्वेस्ट आने में, तो रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और जो रिक्वेस्ट आएगी वो मैं जेसन के अंदर लेना चाहता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूँ, पैकेट्स क्लोज कर लेता हूँ, एंड देन मुझे यहाँ पर नीचे आना चाहिए, यहाँ पर मैं आगे करूंगा अवेट, फिर अवेट यूज करूंगा, अवेट मुझे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर असिंक्रोनस बनाया हुआ है, जब भी असिंक्रोनस यूज करते हैं तो नीचे वेट यूज करना पड़ता है। विदाउट, अगर मैंने यहाँ पर असिंक यूज नहीं किया तो मैं नीचे वेट यूज नहीं कर सकता, और अगर नीचे अगर वेट यूज कर लिया और ऊपर असिंक्रोनस लिया तो दोनों प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इकट्ठे यूज करने पड़ते हैं, जिस फंक्शन को भी हमने असिंक दिया होता है उसी के अंदर हम वेट यूज कर सकते हैं। विदाउट असिंक हम अवेट यूज नहीं कर सकते, और अगर अवेट यूज कर लिया और असिंक यूज नहीं किया हुआ तो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये याद रखिएगा।
अच्छा है, अवेट के अंदर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर क्लाइंट का ना जो रिस्पॉन्स है, क्लाइंट मेरा क्या है ये, ठीक है, रिस्पॉन्स क्या लेगा जो भी एक्चुअल में डेटाबेस का कनेक्शन मेरा बनेगा। तो मैं यहाँ पर लूंगा क्लाइंट डॉट अवेट करे और एक्चुअल में क्या करे, चलिए मैं डायरेक्ट कनेक्ट ही करता हूँ। तो मैं यहाँ से कनेक्ट लगाता हूँ इसको, और कनेक्ट के बाद चलो ठीक है, बस अवेट क्लाइंट को कनेक्ट करो। और उसके बाद कनेक्ट करने के बाद मुझे जो मेरा डेटाबेस है, तो डेटाबेस में यहाँ पर डेटाबेस मेंशन करूंगा, मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट डेटाबेस, ठीक है, इक्वल टू डेटाबेस इक्वल टू डेटाबेस इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, ठीक है, क्लाइंट, यूज हमेशा क्लाइंट ही होगा। क्लाइंट क्यों यूज हो रहा है बार बार, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूआरएल जो मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, उसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है सारा, जितनी भी एक्चुअली में जितनी भी मेरे पास पावर है वो सारी इस क्लाइंट के पास आ गई है, ठीक है। इस मोंगो क्लाइंट की कनेक्शन बन चुका है सब कुछ, ये सारी पावर एक्चुअल में किसके पास है, इस क्लाइंट, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर मैं इसे स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा इस चीज को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लाइंट डॉट, और यहाँ पर मेरे पास एक्चुअल में इस जगह पे जो है डेटाबेस है, तो मैं डीबी यहाँ पर एक होता है, ठीक है, क्लाइंट डॉट डीबी, और उसके बाद मैं डेटाबेस, डेटाबेस में किस डेटाबेस के अंदर से स्टोर करना चाह रहा हूँ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास जो एक्चुअली में ये चीज है ना, ये बड़ा स्मूथ रन होती है, बाय क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ना यहाँ पर हमारे पास कोई स्कीमा शीमा का चक्कर नहीं होता। एक्चुअल में अगर हम देख रहे हैं वो पहले हम रोज बनाते हैं कि नाम बनाएंगे, ईमेल बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, फोन नंबर बनाएंगे, तो फिर जाकर डेटा स्टोर, इसमें कहते हैं यार जो दिल करता है स्टोर करो, पहले नाम करोगे नाम करो, अगले में नाम और ईमेल दोनों इकट्ठे स्टोर कर दो। मतलब मोंगो डीबी बड़े चिल के साथ चलता है, बड़े मतलब इजी वे में जेसन डेटा स्टोर कर रहा होता है, तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत रिलायबल, बहुत फ्लेक्सिबल एक्चुअल में ये। तो इसी वजह से ये है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया चले डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर लाइक कॉन्टैक्ट, हम यहाँ, ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट नाम से बना लेता हूँ, सब कुछ छोटा रखता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट, और उसके बाद कलेक्शन का नाम मैं रख देता हूँ यूजर्स, ठीक है, यूजर्स, कॉन्टैक्ट एंड यूजर्स, ठीक है। तो मैं क्रिएट डेटाबेस का नाम यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, तो मेरे पास डेटाबेस कलेक्शन नाम बन गई, और यूजर्स मेरे पास क्या बना है, सॉरी, डेटाबेस नाम से कॉन्टैक्ट नाम से डेटाबेस बना है, और यूजर्स नाम से कलेक्शन, तो इसके अंदर अभी कोई डेटा नहीं है, ठीक है, कोई भी मेरे पास डेटा अभी इस टाइम पे नहीं है। तो ठीक है, अभी हम यहाँ से स्टोर करके देख लेते हैं, पहले डेटाबेस कनेक्ट तो करें। तो नाम है इसका यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट नाम से हमने डेटाबेस बनाया था, और कलेक्शन को भी यहाँ पर ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस इस नाम से है, एंड देन फिर यहाँ पर एक करता हूँ मैं यूजर, अच्छा यूजर्स मेरे क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर यूजर्स नाम से ही रखता हूँ इसको। तो यूजर्स इज इक्वल टू डेटाबेस डॉट, अच्छा डेटा, अब क्योंकि मेरा डेटाबेस यहाँ पर क्लाइंट के साथ कनेक्टेड है, तो डेटाबेस के अंदर कलेक्शन होती है ना, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन है, ठीक है, डेटाबेस डॉट, तो मैं यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जो मेरी कलेक्शन है, ठीक है, तो कलेक्शन में जो ऑप्शन देगा आपको, ये कुछ सीखने की चीजें नहीं, मतलब डाउट करोगे वो यार खुद आपको बता देगा सजेशन पे कि क्या आप करना चाह रहे हो। मैं कलेक्शन लेना चाहता हूँ, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो बताता भी है, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ दोबारा से ताकि आपको चीजें क्लियर हो। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो आप यहाँ पर अगर कलेक्शन लिखते हो तो बताता भी है कि डीबी डॉट कलेक्शन जो है ना, वो स्कीमा को खुद ही एक्सटेंड करे, मतलब बता भी देता है, सजेशन भी दे देता है, हर चीज आपको वैसे ही वो करके दे रहा है, मतलब इसमें कुछ चीजें याद करने वाली भी नहीं होती। अगर कुछ नहीं भी दे रहा आपको सजेशन, तो यार नेट से उठा लो, एआई इस्तेमाल कर लो, कुछ भी नहीं है, मतलब हर चीज ऐसे ही चल रही है, पूरी इंडस्ट्री कॉपी पेस्ट से चल रही है। कंट्रोल सी कंट्रोल भी तो करना ही पड़ता है आपको, पूरे पूरे कोड नहीं लिखने होते, ये मैं लिख रहा हूँ मेरी मजबूरी है, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है ना मैं लिखूंगा। अगर मैं पर्सनली तौर पे कर रहा होता तो शायद मैं कंट्रोल सी कंट्रोल बी के अलावा कुछ ना कर रहा होता, मतलब 100% श्योर कि मैं ना कर रहा होता, ठीक है। ये लिखना पड़ा क्योंकि मुझे आपको समझाना है इस चीज को, ठीक है। तो अगर आपने करना है एआई करो, चैट जीपीटी इस्तेमाल करो, कुछ भी करो, यहाँ पर आपके पास जो है ना वो डिफरेंट एआई आ गई, आप इस्तेमाल करो, गूगल का रेफरेंस लो, स्टैक ओवरफ्लो यूज करो, ठीक है, कोड के पूरे पूरे आप मॉड्यूल्स उठाओ, लाइब्रेरीज उठाओ, खुद इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मतलब खुद लिखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। डेटाबेस डॉट कलेक्शन, और उसके बाद आप इसके अंदर जो है ना, मेरा कलेक्शन का नाम जो है वो आई थिंक तो यूजर्स है, ये यूजर है, मुझे ये देखना पड़ेगा, यूजर्स है, ठीक है, एस अंदर है। तो ठीक है, यूजर्स नाम से मैंने यहाँ पर कलेक्शन के अंदर कलेक्शन मैंने बना ली, और उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट, और उसके बाद रिजल्ट, ठीक है, एक रिजल्ट नाम से मैं इसको, ओके, मैं अवेट लगा देता हूँ इसके अंदर भी, क्योंकि रिजल्ट जो भी आएगा ना वो मुझे पता थोड़ा सा टाइम लेगा, डिले लेगा। तो अवेट हम यूज करते हैं, आप आपको समझ आएगी होगी कि अच्छा थोड़ा सा डिले आए जहाँ पर, तो हम अवेट यूज कर रहे हैं ताकि एकदम कोई फेल ना कर दे, वो होता है ना रिस्पॉन्स नहीं आया फेल कर देगा, भाई नहीं, हम कहते हैं वेट यार, थोड़ा सब्र करो, एपीआई है ना, टाइम लेगी, थोड़ा सा सब्र करो। और ये यूज करने के लिए एसिंक यूज करना जरूरी है, थोड़ी सी मेन चीज थी, मैं थोड़ा सा बार बार इसको बता रहा हूँ। अच्छा, यूजर्स डॉट, हमें यहाँ पर ना मेरे पास डिफरेंट क्वेरीज होती है, जैसे माइस्क्यूएल को इंसर्ट इनटू दिस वैल्यूज दिस, या क्रिएट डेटाबेस क्वेरीज होती है। तो यहाँ पर क्वेरीज की बड़ी आसान सी क्वेरीज है, यूजर डॉट एक एक डेटा स्टोर कर रही है बहुत सा, अब देखो कॉन्टैक्ट तो एक दफा फिल होगा, तो इंसर्ट वन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी क्वेरी होती है, इंसर्ट, देखो यहाँ पर डिफरेंट है, इंसर्ट मैनी भी और इंसर्ट वन भी। तो क्योंकि हम तो एक टाइम पे एक स्टोर कर रहे हैं, तो इंसर्ट वन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंसर्ट वन, और यहाँ पर मैं क्या डेटा स्टोर करना चाह रहा हूँ,
अच्छा, यहाँ पर पहले तो कोड ब्रैकेट लगा के ना कर लिया, आप अंदर आ जाओ, ठीक है। और इजीली यहाँ पर डेटा इजीली स्टोर करते हैं और देखते हैं क्या स्टोर करना है। तो इंसर्ट के अंदर सबसे पहले मुझे क्या स्टोर करना है, मेरा जो ईमेल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मेरे पास रिक्वेस्ट जो उसने की भी है, रिक्वेस्ट के अंदर वो क्या ले रहा है, ईमेल ले रहा है। ईमेल के बाद वो क्या ले रहा है, मेरा फोन नंबर ले रहा है। फोन नंबर के बाद क्या ले रहा है, फोन के बाद मेरा फर्स्ट ले रहा है। अब यहाँ से जैसे जैसे मैं करूंगा कि ऊपर से खुद ही इसको जो है ना वो प्रोमिनेंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट ले रहा है एंड देन उसके बाद लास्ट ले रहा है, लास्ट के बाद मेरे पास मैसेज ले रहा है, ठीक है। तो प्रीटी मच श्योर के हाँ ठीक है, सब कुछ सही है। और एक लास्ट में हम लगा देते हैं कि डेट, एक डेट हम चले खुद स्टोर कर लेते हैं। ये एक नया वे, चल मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ, अगर आप अभी कंफ्यूज नहीं करता मैं आपको इसके अंदर। तो अच्छा, ये वाला काम करने के बाद हम चले थोड़े से कुछ कंडीशंस लगा लेते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो कर लेते हैं। ट्राई लगाया तो कैश तो लगाना ही कैश तो लगाना ही पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या नाम है, यहाँ पर इंसर्ट में ना इसको चलो मैं यहाँ पर ये कर चुका हूँ। मैं क्या करता हूँ, ओके चलो यहाँ पर मैं एक और काम कर लेता हूँ। मैं इस जगह पे ना एक कंसोल लॉग करा लेता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे वो दिखा दे कि यार कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो पहले तो मुझे बताएं कि जो है ना कॉन्टैक्ट डेटा इंसर्ट भी हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो मुझे बताए, अगर हो जाता है तो मुझे बताए यार कि कॉन्टैक्ट 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 डेटा जो है ना वो इंसर्टेड, यानी कि इंसर्ट हो चुका है। और इंसर्ट कहाँ पर हुआ है, इंसर्ट हुआ है यहाँ पर रिजल्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ, तो कौन सा, ठीक है। तो सही है। अगर हो जाता है तो फिर मुझे बता भी दे कि हो गया है, और क्या हुआ है ना वो भी बता दे। कॉन्टैक्ट डेटा इंसर्टेड, तो कंसोल के अंदर वो शो कर दे बस। तो ये मैं नहीं करूंगा तो जरूरी नहीं है, मेरे पास एक होता है ना चेक के लिए कि यार मुझे क्लियर हो गया, हाँ किया भी है उसने कि नहीं। तो बस ठीक है, या एक और कर लेते हैं, मैं इसको एक रिस्पॉन्स, हाँ रिस्पॉन्स लाजमी देना होता है वैसे। मैं यहाँ पर कुछ रिटर्न तो करूंगा, तो रिटर्न में कर लेता हूँ मैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स। अब मैंने जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स इस्तेमाल किया था ना, ये मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स, मैं रिस्पॉन्स वापस बैक करूंगा। मैं बोलूंगा जेसन के अंदर कि यार सही है, अगर मतलब मैंने बताना भी है ना उस फाइल को कि एपीआई ने भी तो आगे से कुछ बोला है तुम्हें, डेटा स्टोर होगा, सबमिट पे क्लिक हो जाता है। तो अब मुझे आगे से कुछ, मैं रिस्पॉन्स की वेट कर रहा हूँ ना कि मुझे बताए भाई एपीआई, मुझे आगे से कुछ बोले कि हाँ मैंने स्टोर कर लिया है या मैंने नहीं किया, मतलब कुछ ना कुछ तो बताए। तो ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये मुझे एंड पे आ रहा है, रिटर्न एंड पे करूंगा करूंगा मैं। जब सब कुछ हो चुका होगा ना, सारी खिचड़ी पक चुकी होगी, तो मुझे उस टाइम पे बताएगा कि हाँ अब जो करना चाह रहे थे हुआ भी है कि नहीं। सही है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने जो है रिस्पॉन्स में लेना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल मैसेज एक दे देता हूँ। मैसेज का एक सिंपल बाय डिफॉल्ट होता है MESSAGE। एंड देन उसके बाद मैं इसको यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट डेटा, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट डेटा स्टोर स्टोर सक्सेसफुल, ठीक है। बस ये मैं शो कर रहा हूँ सक्सेसफुल। अगर ये हो जाता, देखो अगर यहाँ तक तो कभी वो तब तक आएगा ही नहीं जब तक कि ये सारा काम हो नहीं जाता। तो प्रॉब्लम जब भी अगर हुई तो मुझे वो बता देगा, ठीक है। तो आई थिंक सो इट्स प्रीटी मच गुड, इसके अलावा कुछ है नहीं। सही है। चलो एक दफा रन करके ना इसको ट्राई हिट वाला काम करते हैं और देखते हैं कि अगर कुछ कुछ है भी तो फिर क्या है, मतलब हम वो भी देख लेते हैं। प्रीटी मच श्योर यही कुछ है। अच्छा, एक्सेप्ट तो लगाना पड़ेगा ना सच्ची, ये तो ट्राई लगाया हुआ है तो यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कैच यूज करूंगा। कैच यूज करने के बाद मुझे ना यहाँ पर देखना है कि अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है ना, उसको भी हैंडल करना है। कैच में कोई एरर आ जाता है अगर मेरे पास, तो तुम क्या करना, अगर कोई एरर आ जाता है तो मुझे कंसोल में शो कर देना कि हाँ यार कोई प्रॉब्लम मेरे पास आ गई है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ या मैं कंसोल डॉट एरर कर लेता हूँ, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। कंसोल डॉट लॉग होता है कंसोल के अंदर कुछ दिखाना, एरर है तो एरर, कंसोल डॉट एरर मतलब एरर, स्पेसिफिक एरर का बताना भी ना कि हाँ स्पेसिफिक एरर ही है मेरे पास ये। तो कंसोल डॉट एरर, और मैं एरर आया क्या है तुम्हारे पास तो मुझे बता देना, बस ये 2 लाइन का कोड रह गया। बोर ना हो, बस खत्म करना है मैंने इसको। एरर लाइक एरर स्टोरिंग कॉन्टैक्ट, अच्छा चलो यार एरर स्टोरिंग कॉन्टैक्ट डेटा। एंड देन उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं करता ये हूँ, मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट डेटा एंड देन मैं यहाँ पर एरर का जो मेरा, अच्छा मैं कोमा यूज करूंगा एंड देन उसके बाद एरर जो है मेरा, उसका जो भी मैसेज है, जो भी मेरा एरर का मैसेज है ना, वो मुझे दिखा दो यार कि मतलब क्या एरर आया क्या एक्चुअल में, मुझे बता दो ताकि मैं बाद में उसे सेट कर सकूँ ना, मुझे पता तो चले एरर आया भी असल में क्या। और उसके बाद इसका भी मुझे देखो रिटर्न दो, देखो अगर मेन चीज क्या है मेरे पास, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ ना कि यार मेरे पास डेटा जब सबमिट पे क्लिक हुआ है तो कोई रिस्पॉन्स आएगा।
अब या तो ट्राई का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, ट्राई का रिस्पॉन्स तो हमने ये लिख दिया है, या फिर कैच का रिस्पॉन्स आएगा। अगर ट्राई नहीं चलता, किसी वजह से प्रॉब्लम कर गया है, तो फिर कैच का रिस्पॉन्स तो मुझे अलग से देना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में ट्राई चलता है, सही चलता है या नहीं चलता, मुझे दोनों हाल में रिस्पॉन्स चाहिए। तो मुझे कैच के अंदर भी रिटर्न लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक रिटर्न लगाऊंगा, और रिटर्न के अंदर मैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा। मैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स यूज करूंगा, एंड उसके बाद मैं इसे जेसन के अंदर ही भेजना चाहता हूँ, या आपकी मर्जी है जेसन के अंदर भेजना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ठीक है। तो मैं जेसन के अंदर भेजना चाहता हूँ, और मैं मैसेज जो है मैं वही जो शो करूंगा कि मैसेज, मैसेज बस सिंपल सिंपल दे देते हैं यार, उसको इतना लंबा काम नहीं करते। मैं इसे बोल देता हूँ कि यार एरर वाइल स्टोरिंग डेटा, एरर एरर वाइल स्टोरिंग डेटा, ठीक है, दैट्स इट। आप कोई भी मैसेज शो कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर, आप हेल्प करो। ऐसा तीन चीजें होती हैं वैसे। आप अगर ट्राई लगाते हो, कैश लगाते हो, तो आप एक लगा सकते हो कि थोड़ा टाइम पड़ा तो मैं ऐसे लगा देता हूँ। आप यहाँ पर ना एक फाइनली लगा सकते हो, ठीक है, फाइनली जो है ना वो भी हम यूज करते हैं। एंड फाइनली के अंदर आप डाल सकते हो अवेट, और यहाँ पर डाल दो क्लाइंट डॉट क्लोज, ठीक है। मतलब ये फाइनली होता है कि जब आपका कुछ भी है ना चलेगा, फाइनली ये चलेगा ही चलेगा। तो क्लाइंट को क्लोज कर दे एंड पे ना, हमें अच्छी बात है कि हम क्लाइंट को एंड पे क्लोज कर लेते हैं, ताकि वो डेटाबेस कनेक्शन क्लोज हो, सब कुछ जो है ना वो आई थिंक सो यहाँ तक बस यही है। इससे ज्यादा तो मैं खींच भी नहीं सकता इसको, बड़ी कोशिश की है मैंने खींचूं इसको, पर इससे ज्यादा नहीं खींच पा रहा। आई थिंक सो इट्स इनफ। चलो देख लेते हैं एक मरतबा। कुछ गलती आ जाती है, मोस्टली आ जाया करती है, हो सकता है आ गई हो हमारे पास भी। तो अगर आ भी जाए तो कोई, अगर मेरी नहीं भी आती तो वो प्रैक्टिस की वजह से होता है, चलती रहती हैं चीजें, तो वो नहीं भी आती, अदरवाइज आ जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं। मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो मेरे डेटा है मैं वही फिल कर रहा हूँ। देखो मैंने ये फिल कर दिया, मेरे पास पड़ा बहुत है। तो फोन मैंने ये फिल कर दिया है, अब्दुल्ला नाम से ये फिल कर दिया है, फैसल, एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि ओके, आई विश इट। सही है। तो आई होप कि जब मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँ ना, तो दो काम तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो एक काम तो बड़ा छोटा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि आपको याद होगा मैंने पेज डॉट जेएस के अंदर ना इसे बोला था कि जब भी कोई सबमिट करे ना, तो सबमिट करने के बाद जब तुम डेटा इसको भेज चुके हो, डेटा जब भेज चुके हो, तो इसका ये जो सारे की सारी चीजें हैं ना, इनको रिफ्रेश भी कर देना। बरहाल देखता हूँ अगर ना भी करें ये तो। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं एक साइड में ना कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ। ये डेवलपमेंट के लिए ना, एक दफा मुझे चेक तो करूँ कि यार सब कुछ चल भी सही रहा है कि नहीं। तो मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे प्रॉब्लम भी यहाँ पर आ जाए। ठीक है, मुझे कुछ प्रोमिस में बता रहा है, पर इतनी बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको भी नहीं छेड़ता। और डेटाबेस के अंदर जाकर देखते हैं, तो मेरे पास अभी डेटा यूजर्स के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सैंपल है। तो आई होप अभी ये स्टोर करेगा। सबमिट पे क्लिक करते हैं, एंड अनएक्सपेक्टेड टोकन इज नॉट वैलिड जेसन। अच्छा, इसने नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मुझे कह रहा है कि ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने ना कहीं पे इशू कर दिया है। ओके, सॉरी सॉरी, मैंने एपीआई का नाम नहीं चेंज किया था, कल मैंने चेंज किया था वैसे। अच्छा, स्लैश एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट है ना, अब ये देखो स्लैश एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट है, तो यही प्रॉब्लम थी। आई थिंक सो इसके अलावा मैंने कहीं पे भी ये यूज़ नहीं किया। हाँ नहीं किया, ठीक है। वो स्लैश एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट है, वो मुझे यहाँ पर ये कह रहा है यार तुम जहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हो वो तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो मतलब कॉन्टैक्ट कर मतलब कहाँ पर तुम एपीआई कॉल कर रहे हो, तो सही में हमने से बताना है कि यार नहीं, मैं देखो वही एरर था पहले, वो रिजॉल्व भी हो गया। आई होप आपको एरर नहीं आएगा। तो मैं दोबारा करता हूँ फिल अब्दुल्ला फैसल डेवलपर वही, उसके बाद मैंने ये ईमेल दिया, फोन नंबर दिया, नाम दिया, लास्ट नेम दिया, एंड आई होप लाइक दिस टाइम इट वर्क्स। ओके, सो लेट्स again try this submit, and वो मैंने क्लिक ही नहीं किया है तो इसे ओके। ओके सही है। तो कॉन्टैक्ट डेटा स्टोर मैंने 2 टाइम्स क्लिक कर दिया, इसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स लो हुआ है ना, मैंने एक दफा क्लिक किया है, देन वो हो गया था, मैंने दोबारा क्लिक किया है, तो 2 दफा हो गया असल में ये। देखें, कॉन्टैक्ट डेटा स्टोर सक्सेसफुली, और मेरे पास वही है कॉन्टैक्ट डेटा स्टोर सक्सेसफुली, ठीक है। तो कंसोल पे ये आ गया है। अब अगर कंसोल ना भी देखे तो हमें पता चल रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है। देखो ये मैंने मैसेज कब शो कराया था, मैंने से बोला था कि ये मुझे मैसेज तब शो कराना, कॉन्टैक्ट डेटा स्टोर सक्सेसफुली वाला, कि जब मेरा डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो जाए। इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट भी गई मेरी राउट डॉट जेएस के ऊपर, और एक्चुअली में देखो उसने रिफ्रेश भी किया है मेरे कंसोल को। तो अब यहाँ पर देखिए इसने लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट डेटा स्टोर सक्सेसफुली, तो ये तब हुआ है जब मेरा ये पूरा का ट्राई वाला काम चल चुका है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास आया है, तब मेरे पास कॉन्टैक्ट डेटा स्टोर सक्सेसफुली, तो आई होप सो कि मेरा डेटा भी यहाँ पर स्टोर हो गया होगा। मुझे यहाँ ये देखिए भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, कंफ्यूज नहीं होना होता, यहाँ पर आप रिफ्रेश करो इसे। अब यहाँ पर ये यूजर्स है ना,
तो आप यहाँ पर देखो, इस पे यहाँ पर रिफ्रेश का एक ऑप्शन होता है, यहाँ ही होता है यार, तो सब कुछ एकदम बेगायब हो जाता है ये। तो यहाँ पर आप क्लिक करो और ये देखें, ठीक है, 2 टाइम्स डेटा स्टोर हो गया क्योंकि मैंने 2 टाइम्स गलती से क्लिक किया है, ठीक है। तो अब ये देखो, मेरे पास मैसेज सब कुछ आ गया, मेरी आईडी, ईमेल, फोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैसेज, हर चीज मेरे पास यहाँ पर स्टोर हुई है, ठीक है। तो मैं अब कुछ भी डेटा जो स्टोर करूंगा मेरे पास यहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ पर अब नया डेटा कुछ इंटर कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला लाइक न्यू @mail.com, एंड देन फोन नंबर इज समथिंग न्यू लाइक, ठीक है, मैं ये वाला इंटर कर लेता हूँ अलग से, एंड देन अब्दुल्ला फैसल ही है, ठीक है, एंड देन उसके बाद यार कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया और उसके बाद मैंने अब सबमिट पे क्लिक करना है, 1 टाइम ही करना है, ठीक है। तो देखो रिफ्रेश हुआ, एंड देन उसके बाद उसने कॉन्टैक्ट डेटा थर्ड टाइम, ये थर्ड टाइम हुआ ना, 2 टाइम तो पहले हो चुका था, वो देखे कॉन्टैक्ट डेटा स्टोर सक्सेसफुली, सही है। तो अब दोबारा आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ से रिफ्रेश करें अगर इसे, तो आप देखेंगे कि डेटा बेस के अंदर दोबारा से डेटा स्टोर हुआ है, ठीक है। तो अब्दुल्ला फैसल न्यू वाला जो मैंने किया था, एंड देन पाकिस्तान, एंड जो मैंने कुछ भी लिखा था, तो मेरा डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा बेस के अंदर डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो रहा है, हर चीज A1 चल रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रही, ठीक है। तो ये इतना ही आसान था जितना आसान आपको अभी लगा है देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे एक 1 टाइम ऐसे करेंगे तो आप इसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डेट अगर स्टोर करना चाहे ना यहाँ पर लास्ट के अंदर, तो बड़ा आसान सा एक तरीका है, आप यहाँ से डेट भी स्टोर कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ना सिंपल डेट का एक इनके पास होता है जावास्क्रिप्ट के पास, आप डेट के पास आके न्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और वो आपके पास पूरी डेट स्टोर कर देता है। ये डे टाइम के हिसाब से भी होता है, अगर आप इसको अलग तरीके से यूज करना चाहते हो ना, सिर्फ डेट, सिर्फ डे, या सिर्फ ये जो है वो कुछ और स्टोर करना है, तो आप वहां पर उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करूंगा, तो अगर मैं कंट्रोल एस करने के बाद अब इसे यहाँ पर मेंशन करता हूँ, मैं दोबारा फिल करता हूँ, मैं वही डेटा फिल करूंगा, ठीक है। मैं दोबारा से इतना टाइम जाया नहीं करूंगा, मैं ईमेल के अंदर वही सब कुछ इंटर करूँ, बस इन मैसेज चेंज कर देता हूँ, मैसेज में समथिंग कुछ ये कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, एंड देखेंगे तो दोबारा कॉन्टैक्ट डेटा स्टोर सक्सेसफुली। और अगर यहाँ पर आप मोंगोडीबी में आएंगे, तो आप अब यहाँ पर देखने रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे नया डॉक्यूमेंट ऐड हुआ है और उसके साथ मेरी डेट भी ऐड हुई है, और ये प्रॉपर डेट है 2024/8, पूरी डेट भी साथ और सब कुछ उसने ऐड किया। तो ये देखिए मेरे पास क्या हुआ है, अब मेरा डेटाबेस के अंदर मेरी कलेक्शन के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट स्टोर हो रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं बाद में फेच कर सकता हूँ, मैं अपनी किसी जगह पे अपने डैशबोर्ड के अंदर शो कर सकता हूँ, या जो भी मुझे करना है मैं वहां पर कर सकता हूँ। आई होप मैंने इसको स्टार्ट किया था, अच्छा सही है। तो ठीक है, दैट्स इट, इतना ही था। इसके अलावा इसके अंदर ना एक चीज़ और है कि आप डेटाबेस में डेटा मतलब डेटा शो अगर करना चाहो, तो आप डेटा शो भी कर सकते हो, या आप लाइक दिस टाइप ऑफ का मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एज सच ये तो डेटाबेस को मैंने यूज करना सिखाया, इसको क्लाउड में यूज करना सिखाया, इसकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जहाँ तक जो दिल आपका करे आप यूज करो यार, ठीक है। मैंने डेटा ये स्टोर किया है, कॉन्टैक्ट आपको योर बना के स्टोर करो, कुछ भी डेटा स्टोर करो, यूजर का टोकन सेव करो। अब जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास जो क्लाउड का होगा, सॉरी, जो आपको मैंने अब लास्ट टाइम, जैसे हमने पीसी बिल्डर के लिए मैंने आपको पूरी थीम जो दिखाई थी उसके ऊपर, फिग्मा के ऊपर, एंड देन उस पूरी फिग्मा को हमने क्लोन किया था, उसकी पूरी जो फिग्मा की मैंने आपको दिखाया था कि हमने फ्रंट पेज पूरा का पूरा क्लोन भी किया और हमने देखा भी है। तो उसको भी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे भी, एज सच मैं इसको भी आगे लेकर चलूंगा, तो आप उसको भी देखेंगे। तो मतलब ये चीज़ें बड़ी इतनी जितनी मैं दिखा रहा हूँ उतनी आसान है। तो हम ये भी देख रहे हैं, हम उसको भी साथ लेकर चल रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं उसी को आगे लेकर चलूँ, ठीक है। सो दैट्स इट, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।